गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो रामचरित्र मानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह उस समय की बात है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर के वहाँ पहुँचते हैं, यह समाचार सुन करके कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया है। वे जब सभा में आते हैं, स्वयंवर की सभा लगी हुई होती है, वहाँ आते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत ही क्रोधित होते हैं। अब उनके क्रोध को यहाँ राम अपनी विनय संवादों के द्वारा बहुत ही कोमल और शांत स्वभाव से उन्हें मनाते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग को नहीं छोड़ते, उनके क्रोध पर उनके अपने को स्वयं को बार बार अधिक बलशाली, अच्छा योद्धा कहे जाने पर, महान योद्धा कहे जाने पर व्यंग करते हैं। इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। अंत में उन्हें शांत किया जाता है राम के द्वारा और गुरु वशिष्ठ के द्वारा। यही इसमें पढ़ना है, तो हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अध्याय का शीर्षक नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधनो भंज निहारा, हो यहीं केव एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिया किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पे श्री राम जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, किस कारण से आप यहाँ आए हैं उसे बताइए, क्योंकि इस धनुष टूटने पर क्रोधित हुए हैं और वहाँ पधारे हैं सभा में। तो राम का कहना है कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। तो हे मुनि, आप किस कारण से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, वह आप कहिए। इतने क्रोधित क्यों हैं? आपके गुस्से का, क्रोध का क्या कारण है, वह कहिए। सेवको सो जो करे सेवकाही, अरि करनी करी करिय लड़ाई। इस बात पर कि कोई दास ही होगा आपका जो यह शिव धनुष तोड़ा होगा, राम के इस बात पर परशुराम कहते हैं कि नहीं, राम सेवक तो वह होता है जो अच्छी तरह से सेवकाई करे, यानी अपने स्वामी की, अपने इष्ट देव की सही से सेवा भक्ति करे। शत्रुता करना तो ऐसा कहना होगा कि वह लड़ाई के लिए ही आतुर है, लड़ाई मोल लेना ही चाहता है, इसलिए शत्रुता का भाव रखता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। और परशुराम कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, ये जो राजाओं की सभा बैठी हुई है, महफिल जो बैठी हुई है, तो इसमें से वे राजा निकल कर अलग हो जाए, ताकि जो शिव धनुष को तोड़ा है वहीं यहाँ बैठा रहे। अगर उसमें से जो निर्दोष हैं, जो भी राजा शिव धनुष को नहीं तोड़े हैं, अगर वे बैठे रहेंगे तो उस शिव धनुष को तोड़ने वाले राजा के साथ उन सब राजाओं को मैं मार डालूंगा, यानी उनका भी वध मैं कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसो धर ही अवमाने। और यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और थोड़े से अभिमानी शब्द का प्रयोग में परशुराम के लिए व्यंग रूप से करते हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से किन्नी गोसाई। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो इस तरह के बहुत से धनुई को बचपन में तोड़े हैं, लेकिन आपने तो कभी इतना
क्रोध नहीं किया उस धनोई के लिए? यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों है? सुने रिसाई का भृंगु कुल केतु, हे भृंगु वंश के वंशज ध्वज के तरह खड़े फहराते, यानी अधिक सम्मानित उस वंश के वंशज, आप के क्रोध का क्या कारण है? इस धनुई के टूटे जाने पर क्यों आप इतने क्रोधित हैं? कैसा आपका इस धनुई से लगाव है? अब इस बात को लक्ष्मण के मुंह से सुनते ही परशुराम और भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ पे वे बहुत ही क्रोधित होकर के बोलते हैं कि ए राजपुत्र, यानी रे राजा का बालक, राजा का पुत्र, कि तुम अभी काल के बस में हो, जिसके कारण तुमको क्या बोलना है अपने वाणी पे वश नहीं है, यानी तुम क्या बोलना चाहते हो और क्या बोल रहे हो इसका तुम्हें ख्याल नहीं है, क्योंकि यह जो धनुष है वह त्रिपुरारी का धनुष है, यानी शिव धनुष है। इस धनुष को इस संसार में चारों तरफ प्रसिद्धि है, यह धनुष विख्यात है, विश्वविख्यात है। यह साधारण धनुष से जिसकी तुम तुलना कर रहे हो, और यह साधारण धनुष नहीं है जिसकी तुलना तुम कर रहे हो, इसलिए वह बहुत क्रोधित है। अब जो है यह हम लोग का पहले अंश का काव्यांश का यह एक अंश समाप्त होता है। इसके साथ मैं यह कहूँगी कि आप लोग इसमें इंटरनल क्वेश्चन आंसर, यानी आप स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर अपने से बनाएंगे और उसको फेयर कॉपी में यानी नोटबुक में अपना लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर स्पष्ट लिखेंगे। यह इसमें आप लोग का होमवर्क भी रहा, और जैसे जैसे मैं अध्याय को पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे उसका आप अभ्यास प्रश्न उत्तर पूरा करते जाएंगे। धन्यवाद।